हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू स्टूडेंट लेक्चर वीडियो फ्रॉम सुब्रास बायोलॉजी। जैसे कि आप लोगों को पता है, ये चैनल में हम लोग बायोलॉजी सेक्शन पढ़ रहे हैं। इसमें से हम लोग माइक्रोबायोलॉजी स्टार्ट किए हैं। माइक्रोबायोलॉजी में हम लोग पढ़ रहे हैं बैक्टीरियोलॉजी, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। एंड बैक्टीरियोलॉजी में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया बैक्टीरियल एनाटॉमी के बारे में, विच इंक्लूड्स कैप्सूल्स, फ्लैजेला, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, एवरीथिंग वी हैव कंप्लीटेड, राइट। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, ये जो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था जो स्टेरिलाइजेशन के बारे में, बिकॉज दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर सेमेस्टर एग्जामिनेशंस, फॉर योर एंट्रेंस एग्जामिनेशंस, फॉर एवरीथिंग, राइट। तो स्टेरिलाइजेशन में हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में फिजिकल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन के बारे में बिल्कुल बात किया था, राइट। आई थिंक ये सब कुछ आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोगों ने अभी तक ये सारे वीडियोस नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगी, वहाँ पे जाके आप लोग उसको पूरा क्लियर कर लीजिए, राइट। एंड नेक्स्ट आज जो हम पढ़ने वाले हैं, जैसे कि मैं आप लोगों को पहले से बता चुकी हूँ, आज हम केमिकल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों को यहीं पे दिख रहा होगा केमिकल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन। बट बिफोर दैट, इफ यू आर न्यू टू माय चैनल देन सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन। कमेंट में इन द कमेंट सेक्शन व्हिच क्वेश्चन वरीज यू। एंड आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, माय इंस्टाग्राम आईडी इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम चले चलते हैं, आज का जो हमारा होता है केमिकल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन उसे थोड़ा देख लेते हैं। तो केमिकल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन मैं यहाँ पे लिख ली हूँ, ठीक है। अल्कोहल, एल्डिहाइड्स, फेनल्स, हैलोजेंस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, डाइज, सॉल्ट्स, वेपर फेज, डिसइंफेक्टेंट्स, ये सारे बहुत सारे मेथड्स हैं। ये आप लोगों को लग रहा होगा कि इतने सारे मतलब कैसे मैं उसको याद करूं, बट डोंट वरी, आई एम हियर विथ यू सो दैट आई कैन क्लियर ऑल योर डाउट्स। ये सारे जो जितने भी ये आप लोगों का 10 मार्क्स क्वेश्चन आ सकता है, 15 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है, इसमें से एक एक जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आ रहे हैं उसको भी मैं बताने वाली हूँ, राइट। सो इसको पूरा वीडियो को एंड तक देखना विदाउट स्किपिंग दिस वीडियो सो दैट यू कैन क्लियर ऑल योर डाउट्स, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख रहे हो अल्कोहल्स, यस, ये इट क्रिएट्स नशा इन योर बॉडी, राइट। तो चलिए देखते हैं कि उसी अल्कोहल के बारे में बात कर रही हूँ जो सब आप लोगों का फेवरेट होगा शायद, आई डोंट नो। ये भी एक स्टेरिलाइजिंग एजेंट है, राइट। तो अल्कोहल इज ए स्टेरिलाइजिंग एजेंट, स्टेरिलाइजिंग केमिकल यू कैन से इट एज, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इथाइल अल्कोहल इज देयर, वन आई हैव रिटन हियर इज द आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है। तो ये जो दो टाइप के अल्कोहल हैं विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड विच इज वाइडली यूज्ड फॉर स्टेरिलाइजिंग द थिंग्स, राइट। कौन से चीज़ के लिए हम लोग इस यूज़ करते हैं उसका यूज़ भी हम लोग देखेंगे, राइट। जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि यूज़ में हमने लिखा है यहाँ पे स्किन एंटीसेप्टिक्स। एंड अगर आप लोग देखोगे तो 70% अल्कोहल इज कॉल्ड एज स्पिरिट। ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आ सकता है, इसीलिए मैंने यहीं पे इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर दी हूँ। 70% अल्कोहल इज द स्पिरिट। तो स्पिरिट हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं? आप लोग एज ए लैब टेक्नीशियन यू शुड नो कि वाइल ड्रॉइंग ब्लड फ्रॉम एनी पेशेंट हम लोग उसको स्वाब से या फिर स्पिरिट प्लस कटन से उसको क्लीन करते हैं, उसको स्टेरिलाइज करते हैं, सो दैट जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि पैथोजेंस है वहाँ पे एंट्री ना हो पाए, राइट। तो यहाँ पे तो स्किन एंटीसेप्टिक के तौर पे हम लोग इसको यूज़ करते हैं। सो दैट कंटेन्स दिस इज द इथाइल अल्कोहल या फिर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ये दोनों टाइप के अल्कोहल आप लोग एज ए स्किन एंटीसेप्टिक्स, एज ए स्टेरिलाइजिंग एजेंट इसको यूज़ कर सकते हो, राइट। सो आई डोंट थिंक कि अल्कोहल में आप लोगों का कुछ डाउट रहा होगा, राइट। तो उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, दैट इज द एल्डिहाइड्स। ये जो आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ाई होगा एल्डिहाइड्स के बारे में, राइट। तो ये जो एल्डिहाइड्स होता है ये भी टू टाइप के एल्डिहाइड्स होते हैं विच एक्ट्स एज ए केमिकल एजेंट, स्टेरिलाइजिंग एजेंट, राइट। तो फर्स्ट वन इज द फॉर्मल्डिहाइड। तो फॉर्मल्डिहाइड तो विच इज मोस्ट कॉमन इन हिस्टोलॉजी, आप लोगों ने ये सब कुछ जानते हो, ठीक है, राइट। तो फॉर्मल्डिहाइड विच एक्ट्स एज ए केमिकल एजेंट फॉर स्टेरिलाइजिंग बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस विच इज़ यूज्ड इन हिस्टोलॉजी। तो हिस्टोलॉजी में आप लोगों को पता होगा बायोलॉजिकल स्पेसिमेन को प्रिजर्व करने के लिए हम लोग जो यूज़ करते हैं केमिकल, दैट इज कॉल्ड एज फॉर्मल्डिहाइड, राइट। तो इसका एक्वेस सोल्यूशन वेपर सोल्यूशन होता है, हम लोग एक्वेस सोल्यूशन यूज़ करते हैं फॉर प्रिजर्विंग द बायोलॉजिकल स्पेसिमेन, राइट। तो फॉर्मल्डिहाइड एक है केमिकल एजेंट। नेक्स्ट इज अ ग्लूटरल्डिहाइड। ये जो ग्लूटरल्डिहाइड ये जो चीज़ है ना, ये फॉर्मल्डिहाइड से भी बेहतर है, राइट। तो ये 2% साइडेक्स के रूप में आप लोग यूज़ करते हो, राइट। तो इसका जो यूज़ क्या क्या है, एल्डिहाइड्स को हम कौन से चीज़ को स्टेरिलाइज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट वन जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हो साइटोस्कोप, एंडोस्कोप, ब्रोंकोस्कोप, लैरिंगोस्कोप, ईटी ट्यूब मैनी, एंडोट्रैकियल ट्यूब, ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स है, राइट, ये सारे इंस्ट्रूमेंट को आप लोग इसको ग्लूटरल्डिहाइड से उसको स्टेरिलाइज कर सकते हो, राइट। तो ये आप लोगों का हो गया एल्डिहाइड। आई डोंट थिंक एल्डिहाइड में आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम होगा, राइट। अगर आप लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है देन यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स, राइट। सो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग थर्ड के ऊपर। थर्ड वन हियर जैसे कि आप लोग देख रहे हो दिस इज द फेनॉल्स। फेनॉल्स इज अदरवाइज कॉल्ड एज कार्बोलिक एसिड।
फिर से रिपीट, कार्बोलिक एसिड, राइट। तो ये जो कार्बोलिक एसिड होता है तो उसको फर्स्ट वन हम लोग क्रिसोल के रूप में यूज़ करते हैं। क्रिसोल, ये जो सॉफ्ट सोल्यूशन ऑफ क्रिसोल इज कॉल्ड एज लाइजल, जो कि टीवी में आप लोग ने ऐड देखा ही होगा लाइजल के बारे में, ठीक है। तो दैट इज द सोप सोल्यूशन ऑफ क्रिसोल, राइट। तो ये जो इसको यूज़ हम लोग कहाँ पे करते हैं, फॉर स्टेरिलाइजिंग द शार्प इंस्ट्रूमेंट्स। इसको हम लोग शार्प इंस्ट्रूमेंट को स्टेरिलाइज करने के लिए उसको यूज़ करते हैं, राइट। तो दिस इज द फेनॉल, एंड इसका जो फेनॉल को हम लोग कौन सी जगह पे यूज़ करते हैं, फ्लोर क्लीन करने के लिए, राइट। तो फेनॉल को हम लोग फ्लोर क्लीन करने के लिए, स्टेरिलाइज करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं फेनॉल्स, राइट। तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं फोर्थ वन, दैट इज़ द हैलोजेंस। तो ये जो हैलोजन है ये भी एक केमिकल स्टेरिलाइजिंग मेथड है, एंड वहाँ पे आप लोगों को एक 2 कंपाउंड्स यूज होता है। फर्स्ट वन इज द क्लोरीन एंड नेक्स्ट वन इज द आयोडीन, ठीक है। तो ये जो क्लोरीन है इसका 2 फॉर्म में 3 यूज होता है वो जो स्टेरिलाइजेशन के लिए। फर्स्ट फॉर्म है क्लोरीनेटेड लाइम फॉर्म और अदरवाइज कॉल्ड एज ब्लीचिंग पाउडर। आप लोगों को कुछ याद आया होगा क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर इज यूज इन वाटर सप्लाईज, एंड ये आप लोगों का मतलब स्विमिंग पूल्स, ये यहाँ पे बैक्टीरिसाइडल स्पोरिसाइडल इफेक्ट है इसका, जिसके वजह से वो स्टेरिलाइज कर सकता है, राइट। एंड नेक्स्ट इज द सोडियम हाइपोक्लोराइड। तो सोडियम हाइपोक्लोराइड इज द मेन सोल्यूशन टू क्लीन HIV एंड HBsG, मतलब हेपाटाइटिस बी सरफेस एंटीजन एज वेल एज ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस HIV वायरस, ये दोनों को किल करने में सोडियम हाइपोक्लोराइड इज द बेस्ट केमिकल स्टेरिलाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो नेक्स्ट इज द आयोडीन। तो आयोडीन एक सेकेंड कंपाउंड है, तो इसका 2% बेटाडाइन यूज़ होता है एज ए स्किन एंटीसेप्टिक्स, ठीक है। अगर कहीं पे वुंड हुआ हो तो वहाँ पे आप लोग बेटाडाइन ये सारी चीज़ें जो लगाते हैं एज ए स्किन डिसइंफेक्शन, तो ये जो है दैट इज़ द आयोडीन। तो यहाँ पे हैलोजन में हम लोगों ने क्या देखा, हैलोजन में हम लोगों ने देखा क्लोरीन एज वेल एज आयोडीन, ये दोनों चीज़ें मतलब हम लोग स्टेरिलाइज करने के लिए यूज़ करते हैं। दिस इज ए केमिकल स्टेरिलाइजेशन, राइट। एंड नेक्स्ट विल मूव टू दिस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, राइट। तो ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जैसे कि आप लोगों को देख रहे हो यहाँ पे मैं H2O2 लिखी हूँ, H2O2 यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है। ये जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो आप लोगों का कॉन्टैक्ट लेंस लोग यूज़ करते हैं या फिर ड्रेसिंग मटेरियल के लिए, ये सारे जो चीज़ें होते हैं मतलब बहुत ही मतलब कीमती चीज़ें होती है। यहाँ पे इन्फेक्शन अगर हो जाए तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो ये सारे जो चीज़ों को हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड से हम लोग उसे स्टेरिलाइज कर देते हैं, राइट। एंड नेक्स्ट आप लोग जैसे कि देख रहे हो वेपर फेज डिसइंफेक्टेंट्स, वेपर फेस डिसइंफेक्टेंट, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हो मैंने यहाँ पे लिखा है फॉर्मल्डिहाइड गैस इथाइलिन ऑक्साइड। तो ये जो फॉर्मल्डिहाइड गैस जो होता है ये क्या होता है ना, ये बहुत ही मतलब ये स्टेरिलाइजिंग एजेंट, इसका प्रॉपर्टी ऐसा है हम लोग इससे OT यानी ऑपरेशन थिएटर, लैब्स, वार्ड्स, ये सारे चीज़ों को फ्यूमिगेशन ऑफ OT, वार्ड्स एज वेल एज लैब्स, हम लोग इसको यूज़ करते हैं एज ए केमिकल स्टेरिलाइजर, राइट। एंड नेक्स्ट आप लोगों का आता है इथाइलिन ऑक्साइड। तो इट एक्ट्स एज ए इरिटेंट टू आवर आई, ठीक है। इसलिए हम लोग इसे मतलब ऑपरेशन थिएटर, लैब में यूज़ नहीं कर सकते फॉर स्टेरिलाइजेशन ऑफ दैट रूम, इसलिए इट इज़ यूज्ड फॉर प्लास्टिक एंड रबर आर्टिकल्स, इट इज़ यूज्ड फॉर स्टेरिलाइजेशन ऑफ प्लास्टिक मटेरियल्स, और यू कैन यूज़ इट फॉर डिस्पोजेबल प्लास्टिक सिरिंजेस जो कमर्शियली अवेलेबल होते हैं, उसको हम लोग डिस्ट्रॉय करने के लिए, स्टेरिलाइज करने के लिए हम लोग ये वेपर फेज डिसइंफेक्टेंट का इथिलीन ऑक्साइड यूज़ करते हैं, राइट। नेक्स्ट आप लोगों का आता है सॉल्ट्स। तो ये सॉल्ट भी कैसे आप लोगों को स्टेरिलाइज करेगा, राइट। तो सॉल्ट्स ऑफ कॉपर, सिल्वर, मर्क्यूरी, ये क्या होता है ना, इन लोगों का टॉक्सिक इफेक्ट ऑन बैक्टीरिया, मतलब ये जो बैक्टीरिया के ऊपर उन लोगों का टॉक्सिक इफेक्ट रहता है, सो दैट दे कैन किल द बैक्टीरिया, राइट। तो ये सॉल्ट भी इट एक्ट्स एज ए केमिकल स्टेरिलाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट आप लोगों को आता है फाइनली हैव रिटन हियर द डाइज और द कलर्स, राइट। तो आप लोग ये सोच रहे हो कि हाउ कैन डाइज बी ए केमिकल स्टेरिलाइजर, राइट। तो चलिए देखते हैं कि एनिलिन एंड एक्रिडिन, ये जो 2 टाइप्स ऑफ डाइज हैं, आप लोग स्पेलिंग यहाँ पे देख रहे हो, इट एक्ट्स एज ए स्किन एंड वुंड एंटीसेप्टिक्स, मतलब यहाँ पे आप लोगों ने देखा सॉल्ट्स भी है, यहाँ पे आप लोगों का डाइज भी है, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने मतलब सोचा भी नहीं होगा कि इट एक्ट्स एज अ केमिकल स्टेरिलाइजर, राइट। सो ये जो मैंने बताया ये सारे मेथड्स, केमिकल मेथड्स ऑफ स्टेरिलाइजेशन, अल्कोहल, एल्डिहाइड, फेनॉल, हैलोजन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वेपर फेज डिसइंफेक्टेंट, सॉल्ट्स एंड डाइज, ये सारे मेथड्स को आप लोगों को एग्जामिनेशन में लिखना है। बट फॉर योर फ्यूचर प्रेफरेंस मैं आप लोगों को यहीं पे एक शॉर्टकट मेथड बता दूंगी, बट ये वीडियो में मैं नहीं बताने वाली हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैं पूरा एक टेबल करके बता दूंगी कि कौन से चीज़ को आप लोग कौन से
मेथड से आप लोग उसे स्टेरिलाइज कर सकते हो। मतलब ये अकॉर्डिंग टू थियोरी ये सारी चीज़ें आप लोगों को 15 मार्क्स के लिए लिखना पड़ेगा। बट फॉर योर नॉलेज आप लोगों को पता होना चाहिए, एटलीस्ट अगर कोई पूछे कि ये चीज़ को, सपोज शार्प इंस्ट्रूमेंट को आप लोग किस मेथड से आप लोग इसको स्टेरिलाइज कर सकते हो, तो आप लोगों को क्या बताना है कि फेनॉल से। मतलब डायरेक्टली आप लोग कैसे स्पॉन्टेनियस आंसर दे पाओगे, ये सारे तरीके, ये जो पूरा बिल्कुल एक छोटा सा टेबल करके मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। तब तक के लिए ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा देन डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन एंड कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन अगर आप लोगों को कुछ डाउट लगता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब टू द चैनल, ठीक है। तो आप अपने सारे दोस्तों, सीनियर जूनियर जितने भी हैं सब लोगों के साथ शेयर भी कीजिए। फिर मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू।